Question number 8. A child runs at a speed of 10 meters per second. How much time will he take to cover a distance of 1 kilometer? एक बच्चा है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है जब वो दौड़ता है तो 10 मीटर्स पर सेकेंड है. हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर. अब 1 किलोमीटर में उसे कितना टाइम लगेगा, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे. लुक एट हेयर क्लास. क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे. स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर. अब यहाँ पे देखो स्पीड हमारी मीटर में है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में करेंगे डिस्टेंस को भी. तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. स्पीड का फॉर्मूला तो ये होता है, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम. तो हम टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ठीक है. टाइम इक्वल टू 100 कितना था, 1000 था. डिस्टेंस कितना था 1000 और स्पीड कितनी थी 10. डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 सेकेंड्स. अब 100 सेकेंड्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में. आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं. यानी कि इसमें 60 सेकेंड्स को हम 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और 100 में से 60 गया 40 हमारे सेकेंड्स बच जाएंगे. तो टाइमिंग कितना लग रहा है, 1 मिनट 40 सेकेंड्स. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. A train which leaves Mumbai at 8 p.m. and reaches Indore it stops for 1 hour on the way. The distance between two stations is 725 किलोमीटर. अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, पहले तो आप टाइम नोट करोगे. देखो ट्रेन जो है मुंबई से गई 8 बजे, ठीक है, शाम के 8 बजे गई है और वो इंदौर पे पहुंची है नेक्स्ट डे, अगले दिन पहुंची है शाम के 5 बजे. ठीक है. और 1 घंटे के लिए रास्ते में 1 घंटे जैसे रुकते ना प्लेटफॉर्म में, तो वो रुकने में 1 घंटा जो है लगा है. द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, यहाँ पे हमें बताना है 2 स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो है 725 किलोमीटर. टाइम हमें दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है. टाइम वैसे टाइम दे रखा है, बट हमें निकालना पड़ेगा कि इनके बीच का टाइमिंग का गैप कितना है. निकालना क्या है, यहाँ पे स्पीड निकालनी है. सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड इंदौर, जो एक्यूरेट दे रखा है पहले वही लिख लेंगे. डिस्टेंस कितना 725 किलोमीटर. टाइम हम कैलकुलेट करेंगे 8 PM से. देखो 8 PM से 8 PM कितना हो गया, 12 घंटे हो गए. फिर 12 घंटे के बाद फिर जितना भी आपका टाइमिंग बचा, फिर 8 से 12, ठीक है. नेक्स्ट डे 8 AM से 12 नून तक कितना हो, 4 घंटा और हो गया. ठीक है. 12 और 4 16 हो जाएंगे. 16 और फिर तुम्हारे 5, 16 और 5 फिर आ जाएगा 21. तो 21 आवर्स. इस तरीके से जो है कैलकुलेट का भी आप वो करके देख लेना कितना कैलकुलेशन आता है. ठीक है. तो 21 आवर्स हमने टाइम निकाल लिया है. बट ट्रेन स्टॉप्स फॉर एन आवर. अब ट्रेन जो है 1 घंटे के लिए रुकी थी, ठीक है. अब वो हमें टाइमिंग जो है एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 21 को जो 1 आवर्स जो रुकने में उसने टाइम वेस्ट किया ना उसको हम डिडक्ट कर देंगे. 20 आवर्स लगेंगे. टाइम एक्चुअल टाइम हमारा निकल गया. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, क्योंकि एक्चुअल टाइम निकालना हमें ज़रूरी है, तभी हम स्पीड प्रॉपर स्पीड बता पाएंगे. क्योंकि रुकने का अगर हम टाइम नोट करेंगे तो फिर स्पीड उसकी धीरे कैलकुलेट होगी. एक्यूरेट स्पीड निकालने के लिए हमें जो है इस 1 आवर्स को डिडक्ट करना पड़ेगा. 725 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 36.25 किलोमीटर पर आवर. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. A cyclist travels at a speed of 20 km per hour. How far will he travel in 50 minutes? एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो कितनी, इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर में वो अपनी साइकिल ट्रैवल करता है. अब ये बताना है हाउ फार विल ही ट्रैवल इन 50 मिनट्स. अब 50 मिनट्स में वो कितनी दूरी तक तय कर सकता है. तो आप कैसे कैलकुलेट, यानी डिस्टेंस निकालना है. स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 50 मिनट. अब इस मिनट्स को हमें किस में चेंज करना होगा, आवर्स में. आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 60. ठीक है. तो 0 से 0 कट हो जाएगा. आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन में
6 आवर्स। 1 मिनट इक्वल टू 1/60। ये मैंने इसलिए किया कि हमने एक मतलब कि मिनट को चेंज करने के लिए, आवर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू, फिर आप स्पीड और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी थी 20 और टाइम कितना था 5/6। ठीक है, 25 ज़ा 100, 100 डिवाइडेड बाय 6। फिर डायरेक्टली अब जब आप डिवाइड करोगे ना 6 से 100 को, तो आंसर ये आएगा 16 फिर 666 बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मैंने आपको राउंड ऑफ सिखाया था आगे की एक्सरसाइज में। देखो हर एक चीज़ का यूज़ होता है ना, राउंड ऑफ का यूज़ हो रहा है, डेसिमल का यूज़ हो रहा है। जो चीज़ें हमने पहले सीखी है वही सारी चीज़ें हमारे इसमें भी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे इसीलिए मैथमेटिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपके जो है आगे सम्स जो है सॉल्व इजीली हो जाएंगे। 16 यहाँ पे 6 है, अब 5 से जैसे अबव हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, इस नंबर को जो इसके आगे वाला नंबर है वो राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी कि 6 से ये क्या बन जाएगा 7। तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ कर दिया, तो आंसर आपका कैलकुलेट हो गया 16.7 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल गया, अप्रॉक्स डिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो गया। Okay, I hope you understand all these question, and you have to do question number 6 to 10 in your fair notebook. Okay, bye bye.